हेलो फ्रेंड्स, तो ये आपका लेक्चर 9 है। सॉरी, ये लेक्चर 9 है। इस लेक्चर में बस हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन फार्मूला पे हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन इसी में देखेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग न्यूमेरिकल किए थे वो कुछ अलग था और इस बार जो न्यूमेरिकल है वो अलग है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको मिसिंग टर्म निकालना है ना। देखिए यहाँ पे बाई का वैल्यू मिसिंग है, वो आपको निकालना है और यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा। ठीक, फाइंड द मिसिंग टर्म। जैसे उधर भी हम लोग मिसिंग टर्म निकाले थे इंटरपोलेशन वाला, न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड से, तो यहाँ भी हम लोग क्या निकालेंगे, मिसिंग टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x का वैल्यू हमको कितना रखना होगा, 4 रखना होगा, तो उस पर y का वैल्यू निकल के आएगा, वही यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेस्ट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 ही रखना है आपको, है ना। और ये मतलब वैल्यू एकदम छुपा हुआ रहेगा, यानी अब आपका जो लैंग्वेजेज का यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा उसमें कितना टर्म रहेगा, तो इसमें 2 ही टर्म रहेगा, क्योंकि ये पूरी डिलीट हो गया, ये वाला टर्म पूरा डिलीटेड हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग निगलेक्ट मान के चलते हैं, क्योंकि x का वैल्यू 4 पे निकालना है, x इक्वल टू 4 पे। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा निगलेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3 टर्म बचे, तो 3 में से एक तो छोड़ के ही लेते हैं ना। देखिए मैं फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है, लेटेस्ट x इक्वल टू 4 है ना, तो आपका फार्मूला बनेगा, पहले f ऑफ x इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं फार्मूला, है ना, x इक्वल टू 4 के बाद में लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस कितना, अभी वाला टर्म हम लोग को क्लोज कर देना, ढक देना। तो अब कौन सा वैल्यू लेना है, तो बच गया ये और ये तो पूरा डिलीटेड हो गया। ठीक है, वो पूरा डिलीटेड, तो आपका बच गया कौन, ये 3 और 5। तो यहाँ से x में से आपको 3 घटाना है और x में से आपको 5 घटाना है, और डिवाइड बाय कितना होगा, कितना होगा, ये वाला हम लोग ढक के लिए है ना, तो यहाँ से 1 माइनस क्या, 1 माइनस आपका कितना होगा 3 और इंटू 1 माइनस ये 5 होगा, और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में y का वैल्यू से करस्पॉन्डिंग 1। ठीक, प्लस दूसरा टर्म इसका लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए x माइनस, अब इसको 3 को ढकना है, तो 3 को ढकना है, तो ये वाला लिखा है और ये वाला लिखा है, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 5, x माइनस 1 इंटू x माइनस 5। ठीक है, डिवाइड बाय, अब इसमें से घटेगा 3 में से ना, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 5, और इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 25, तो आप यहाँ से क्या लिख देंगे 25। नेक्स्ट एक और टर्म लिखा है ना, प्लस में, अब इस बार किसको ढकेंगे, 5 का ना, 5 को हम लोग ढकेंगे, तो यहाँ से आपका क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, डिवाइड बाई कितना होगा 5 में से ना, 5 को ढकेंगे, तो 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस कितना 3। यानी ध्यान देना है कि जो यहाँ से x में से ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे भी उसमें से माइनस होगा, है ना, जो ऊपर x में से माइनस हो रहा है वही आपका नीचे से भी वही माइनस होगा। बस अंतर यही है कि जो हम लोग छोड़ के चले हैं उसमें से माइनस होगा। ठीक है, जो हम लोग छोड़ के चले हैं, जिसको हमने ढका है ना, उसमें से माइनस होगा। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा जी, इसकी करस्पॉन्डिंग बाई का वैल्यू 1 to 1 होगा। ठीक है, तो अब क्या रखना है आपको, ये तो वैल्यू इतना टर्म निकल के आ गई, अब क्या रखना है, अब f ऑफ 4 निकालना है आपको, क्या निकालना है 4। तो जहाँ जहाँ आपका x दिख रहा है वहाँ पे आप पुट कर दीजिए क्या 4,
जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना वहाँ पे आप 4 पुट करिए, तो यहाँ से क्या होगा 4 - 3 इंटू 4 - 5, ठीक है, डिवाइड बाई 1 - 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 है प्लस ये वाला देखिए 4 माइनस कितना 1 इंटू 4 - 5, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 में से माइनस में गया 2 और 3 में सॉरी, और ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 25 प्लस ये वाला तो 4 - 1 इंटू 4 - 3 डिवाइड बाई 5 में से गया 4, 5 में से गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 1, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे करिएगा, यहाँ पे f(4) = आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो अप्रोक्सीमेटली देख लीजिएगा 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म था वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये मिसिंग टर्म 64 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय माता।